देवकुंड की शांति को पीछे छोड़कर आरव एक बार फिर दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर उतरा। वहां का शोर, धुआं, लोगों की हड़बड़ाहट सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। लेकिन अब उसका मकसद साफ था, उसे रागिनी द्विवेदी को ढूंढना था। रागिनी का पता। डायरी के एक पुराने पन्ने में एक पता दर्ज था, A54 अंसल टावर, साउथ दिल्ली। ये वही इलाका था जहां कभी आरव के पिता रहते थे। टैक्सी लेकर वो वहां पहुंचा। एक पुरानी शांत बिल्डिंग, शायद जमाने भर की कहानियां समेटे हुए। उसने फ्लैट नंबर 54 का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक 50-55 साल की महिला खड़ी थी। सफ़ेद सूती साड़ी, सादा चेहरा, लेकिन आंखों में तेज। आरव ने धीमे स्वर में कहा, क्या आप रागिनी द्विवेदी हैं? महिला कुछ पल उसे घूरते रही, फिर बोली, आरव, संध्या का बेटा? आरव की आंखों में आंसू आ गए। हाँ माँ, डायरी ने मुझे आपके पास भेजा है। रागिनी ने दरवाज़ा खोल दिया। पुराने जख्म। अंदर का कमरा किताबों से भरा था, दीवारों पर अखबारों की कतरनें, पुरानी तस्वीरें और एक कोने में जलती हुई अगरबत्ती। रागिनी ने उसे बैठाया, पानी दिया और फिर बिना किसी भूमिका के बोली, मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर आओगे। आदित्य और संध्या ने जो खतरा मोल लिया था, उसका अंत नहीं हुआ था, सिर्फ ठहर गया था। अब वक्त है कि तुम उस मिशन को पूरा करो। आरव ने कांपते हाथों से पेनड्राइव निकाली और रागिनी को दी। रागिनी ने लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला, आत्मा ऑपरेशन इंडिया 2004। उसमें थे कई वीडियो फुटेज, कुछ स्कैन किए गए दस्तावेज और एक वॉइस रिकॉर्डिंग जिसमें उसके पिता की आवाज़ थी। अगर मैं इस मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शायद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। मैंने जिन लोगों के बारे में जान लिया है वे मुझे मारना चाहेंगे। इस घोटाले में कई बड़े नाम शामिल हैं, मंत्री, अधिकारी और विदेशी कंपनियां। लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। मेरा बेटा अगर ये फाइल देख रहा है तो समझ लेना, सच का बोझ अब तुम्हारे कंधों पर है। आरव की आंखें नम हो गई। खतरे की आहट। अभी वे फाइलें ही देख रहे थे कि अचानक बाहर एक बाइक रुकने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। दरवाजा खोलो, पुलिस! रागिनी घबरा गई। ये पुलिस नहीं है बेटा, ये वही लोग हैं जो तेरे पिता के पीछे थे। आरव ने तुरंत लैपटॉप बंद किया, पेनड्राइव निकाली और अपनी जैकेट में छुपा ली। पीछे दरवाजा है, रागिनी ने कहा, उससे निकल जाओ, मैं उन्हें रोक लूंगी। आरव ने एक अंतिम बार उनकी ओर देखा। आप ठीक रहेंगे? रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, सच की राह में जख्म मिलते हैं बेटा, डर नहीं। और आरव अंधेरे में निकल पड़ा।